आप सबका स्वागत है हमारे एक और शानदार वीडियो में। आज से 30 साल पहले तक इस शहर में सिर्फ रेत ही पाई जाती थी, मगर आज की डेट में देखा जाए तो ये पूरी दुनिया की सबसे शानदार और ऊंची इमारत इसी शहर में मौजूद है। पूरी दुनिया की सबसे पहली 7 स्टार होटल भी इस शहर में मौजूद है, जिसकी कीमत 1.5 बिलियन डॉलर से अधिक बताई जा रही है। पूरी दुनिया में लोग ये सोचते हैं कि मैं पैसे कैसे कमाऊं, पर यह शहर इकलौता शहर है जहाँ के शेख ये सोचते हैं कि आज की डेट में मैं पैसे कैसे खर्च करूं। यहाँ पे लोग शेख करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी इनकी संपत्ति ज़रा भी कम नहीं होती। इस शहर में इतनी शानदार इमारत मौजूद है जिसको देखने के बाद कई लोगों की आंख खुली की खुली रह जाती है, और इस शहर को पूरी दुनिया का सबसे रईस शहरों में से एक माना जाता है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं दुबई से जुड़े कुछ ऐसे रोचक तथ्यों के बारे में जो कि शायद ही आपको पता होंगे। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट करें, मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट हम टाइम टू टाइम आप तक पहुंचा सके। फैक्ट नंबर 10 में दुबई एकमात्र ऐसा शहर है पूरी दुनिया का जहां सबसे अधिक मात्रा में सोने का व्यापार होता है, क्योंकि दुबई के लोग सोने के बहुत अधिक शौकीन होते हैं। यहाँ पे लोग सोना पहनना और खरीदना काफ़ी पसंद करते हैं, इसलिए शहर के कई ऐसे एटीएम मौजूद है जहाँ पर आज भी सोने के सिक्के निकलते हैं। फैक्ट नंबर 9 में पूरी दुनिया में सुरक्षा को लेकर कई नियम कानून बनाए जा रहे हैं, और हर देश चाहता है कि उनका राज्य, उनका शहर हमेशा सुरक्षित रहे, जिसके चलते हर सरकार ने अपने देश को बचाने के लिए अलग अलग नियम कानून बनाए हैं। मगर आज भी कई ऐसी जगह मौजूद है पूरे वर्ल्ड में जहां इतना क्राइम रेट है जिसके चलते वहां के लोग ही वहां जाने से डरते हैं। मगर पूरी दुनिया का एकलौता शहर दुबई है जहां पर क्राइम रेट बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ की एक रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि पूरे दुबई में 0% क्राइम रेट है, जिसके चलते वहाँ की जनता काफ़ी सुरक्षित है, और वहाँ की सरकार ने इतने खतरनाक का नियम कानून बनाए हैं जिसके चलते हर मुजरिम की रूह कांप जाती है कोई भी जुर्म करने से पहले। नंबर 8 में हर देश की गवर्नमेंट का अर्निंग का सोर्स अलग होता है। कई सोर्सेस से गवर्नमेंट अर्निंग करती है, मगर एक रिपोर्ट के दौरान बताया गया है कि हर देश की मैक्सिमम सरकार वहाँ के टैक्स से ही पैसा कमाती है, जो कि लिया जाता है पब्लिक से। कई सरकार डायरेक्ट टैक्स से पैसा कमाती है, फिर कई सरकार इनडायरेक्ट टैक्स से पैसा कमाती है। पर दुबई एकमात्र ऐसा शहर साबित हुआ है जहाँ की सरकार वहाँ के लोगों से इनकम टैक्स बिल्कुल भी नहीं लेती। वहाँ के लोगों को इनकम टैक्स नहीं भरना पड़ता, जिसके चलते ये होता है कि वहाँ के लोग जितना भी इनकम करें वो सारी उनकी रहती है, उनको उसके लिए कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। मगर आज भी कई ऐसे देश मौजूद है जहाँ पे पर्सन को इनकम पे इनकम टैक्स देना पड़ता है, जिसके चलते उसकी इनकम का सबसे बड़ा हिस्सा टैक्स पे करने में चला जाता है। अब बात करते हैं फैक्ट नंबर 7 में। आपने पूरी दुनिया में कई अलग अलग प्रकार के होटल देखे होंगे। हर होटल की अपनी एक अलग खास पहचान होती है। कई होटल वहाँ के लुक और एम्बियंस के कारण जाने जाते हैं, और कई होटल वहाँ के लग्जरीनेस के कारण जाने जाते हैं, और इसी को देखने के बाद कई होटल को रेटिंग दी जाती है। कई 2 स्टार होटल होते हैं, कई 5 स्टार होटल होते हैं, और पूरी दुनिया में लगभग 1,87,000 होटलें मौजूद है। मगर कभी आपने ये सोचने की कोशिश की है पूरी दुनिया का सबसे पहला 7 स्टार होटल कहाँ है और वो कौन सा है? पूरी दुनिया का सबसे पहला और 7 स्टार होटल मौजूद है दुबई में, जिसका नाम है बुर्ज अल अरब। ये एकमात्र ऐसा रेस्टोरेंट है पूरी दुनिया का जो कि 7 स्टार होटल माना जाता है। इस होटल के अंदर गोल्ड से बनावट इसकी की गई है, और इस होटल को बनाने में लगभग 1.5 बिलियन डॉलर का खर्चा आया है। अब बात करते हैं फैक्ट नंबर 6 में। पूरी दुनिया की सबसे महंगी पुलिस फोर्स पाई जाती है दुबई शहर में, क्योंकि यहाँ की सरकार ने यहाँ की पुलिस फोर्स को इतनी महंगी गाड़ी दी है जिसकी कीमत करोड़ों में पाई जाती है। हर व्यक्ति का सपना रहता है कि ऐसी लग्जरी कार वो खरीद सके, मगर वहाँ की सरकार ने इतनी लग्जरी और इतनी महंगी कार सिर्फ पुलिस फोर्स को दे रखी है, तो आप सोच ही सकते हैं कितने पैसे वाला देश होगा। यहाँ की सरकार ने यहाँ की पुलिस को फरारी, लैम्बोर्गिनी और बुकाटी जैसी गाड़ी सर्विस के लिए दी है, जो कि गाड़ी की वैल्यू ही करोड़ों रुपए बताई जा रही है। एक आम तौर पर पुलिस वाले की सैलरी कम होती है, मगर इस देश की पुलिस की सैलरी बताई जाती है 1 लाख रुपए से लेकर 10 लाख में। फैक्ट नंबर 5 में 34 लाख की आबादी वाले इस शहर को दुबई के मूल निवासियों की जनसंख्या सिर्फ 17% ही है। बाकी की जो जनसंख्या है वो भारत, पाकिस्तान, नेपाल और फिलीपीन जैसे देशों से आई है, और यहाँ की सरकार का एक मुख्य आमदनी का सोर्स जो बताया जाता है वो है पर्यटन। यहाँ की सरकार टूरिज्म के द्वारा ही सबसे ज्यादा अर्निंग करती है। फैक्ट नंबर 4 में सन 1960 से पहले दुबई में सिर्फ रेत ही देखने को मिलती थी। वहाँ आने जाने के लिए सिर्फ रेगिस्तान में ऊंट का इस्तेमाल किया जाता था, बल्कि वहाँ कोई भी नहीं रहता था क्योंकि वहाँ का पूरा एरिया रेत से ढका हुआ था। लेकिन जब 1966 में तेल की खोज की गई
तब से लेकर आज तक अमीर बनता जा रहा है दुबई। और 1990 के बाद बिजनेस कम्युनिटी ने ये फैसला लिया कि वो अपना बिजनेस तेल के द्वारा ही शुरू करेंगे। तब से लेकर वहाँ रोजाना आबादी बढ़ती गई और आज की डेट में दुबई में कुल 34 लाख से अधिक लोग रहते हैं। फैक्ट नंबर 3 में, जैसा कि सब जानते हैं, दुबई जाना जाता है वहाँ की लग्जरी लाइफ स्टाइल और वहाँ के शान और शौकत के कारण, मगर उसके साथ साथ दुबई में वहाँ के नियम कानून को लेकर भी काफ़ी बार देखा गया है। वहाँ के नियम कानून इतने खतरनाक है कि कोई मुजरिम के रूह कांप जाती है कोई अपराध करने से पहले। वैसे ही वहाँ की सरकार ने शादी को लेकर भी एक कड़ा नियम बनाया है, जिसमें अगर महिला पुरुष अगर साथ में संबंध बनाते हैं शादी के पहले तो वह एक अवैध माना जाता है। अगर कोई ऐसा करता पकड़ा गया तो उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति वहां पर ऐसा करता है और वो भारत देश का होगा तो उसे उसी देश में वापस भेज दिया जाएगा और वे दुबई दोबारा कभी नहीं आ सकता। फैक्ट नंबर 2 में, पूरी दुनिया में हमें कहीं भी जाना है तो हमें सबसे पहले वहाँ का एड्रेस याद करना होता है। बगैर एड्रेस हम वहाँ उस जगह में नहीं पहुँच सकते, मगर इस सिस्टम दुबई में लागू नहीं होता। दुबई पूरी दुनिया का एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ पर एड्रेस सिस्टम लागू नहीं किया गया है। अगर आपको वहाँ किसी भी डेस्टिनेशन में पहुँचना है तो आपको वहाँ की नियर बाय प्लेस को आइडेंटिफाई करना होगा और आपको उसे याद रखना होगा कि आप जिस डायरेक्शन में थे, जिस डेस्टिनेशन में थे, उस नियर बाय प्लेस कौन सी है। आप उसको ही पूछ के वहाँ जा सकते हैं। वहाँ पर्टिकुलर किसी घर या किसी होटल का एड्रेस नहीं होता। फैक्ट नंबर 1 में, पूरी दुनिया में अलग अलग प्रकार के गार्डन मौजूद है, मगर पूरी दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर गार्डन दुबई में मौजूद है, जिसका नाम माइकल गार्डन है। यह गार्डन में 50 मिलियन से ज़्यादा फूल लगाए गए हैं और इस गार्डन में 250 मिलियन प्लस पौधे मौजूद है। इस गार्डन को टोटल 7,80,000 वर्ग फीट में बनाया गया है और ये पूरी दुबई का सबसे बड़ा टूरिस्ट पॉइंट भी बताया जाता है। और ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा गार्डन है जो कि देखा जाता है फ्लावर के लेकर। लाखों प्लस वैरायटी मिलती है फ्लावर की। आशा करते हैं फैक्ट आपको पसंद आया हो। अगर आप हमारे चैनल पहली बार विजिट करें, मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट हम टाइम टू टाइम आप तक पहुंचा सकें। Lately, I've been lying to myself. No, I need to get some help. Hoping you could save me, baby. But I